जी हाँ, चौंकिए मत। ये एक प्राचीन मंदिर है जो कि चित्रकूट में मौजूद है। मंदिर का आलम यह है कि हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो नष्ट की हुई पड़ी हैं। बहुत सारी मूर्तियों को चोरी कर लिया गया। बहुत सारे पिलर यहाँ मौजूद हैं जो इसके समृद्धि की कहानी बयां कर रहे हैं। ये वो दौर था जो स्थापत्य कला के स्वर्णिम काल के तौर पर माना जाता था। हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर के निर्माण की शैली आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरीके का ऐसा आपको ये गोलानुमा जो एक आकृति है जो नजर आ रही है, इससे काफी कुछ इतिहासकारों को मदद मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पे ऐसे कई स्ट्रक्चर हैं जो मूर्तियों के रूप में हैं, पिलर्स के रूप में हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी ईंटें भी हैं पुरानी जिससे बेस का निर्माण जो हुआ था वो उसका अंदाजा लगता है। और ऐसी पक्की ईंटें हैं जो आप देख सकेंगे ये अभी गड़ी हुई है। ग्रामीणों ने कई वर्ष पहले यहाँ पे प्रयास किया था इसको बनाने का। एक प्रयास के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर ये बना पाए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस टीले में आज भी जो मंदिर है वो दबा हुआ है। राजापुर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर ये स्थान है, कलवलिया गांव में। और यहाँ पे जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है और उर्दाइन माता के नाम से इसे लोग जानते हैं, पूजते भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर पड़े हैं ये इस तरीके के बहुत सारे अभी भी दबे हुए हैं इस मंदिर के इस पूरे टीले में। और संरक्षण की बात अगर करें तो पिछले 1 दशक में यहाँ से आधा सैकड़ा या सैकड़ों मूर्तियां जो है वो यहाँ से चोरी हो गई हैं। फिलहाल वो लोग जो सबूत मांगते हैं भारतीय संस्कृति के स्थापत्य कला का कि कितनी पुरानी संस्कृति है, किस तरीके का है, तो आप ये चित्रकूट से आप इस एक और मंदिर से आप जान पाएंगे कि कितना मजबूत था वो स्थापत्य कला का दौर। जिस दौर में जो मंदिर थे उनको बनाने की शैली कितनी अद्भुत थी, कैसे इतने बड़े बड़े पिलर्स को लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ा जाता था, कैसे इन बड़े बड़ी मूर्तियों को स्थापित किया जाता था, कैसे इस मंदिर को बनाया जाता था और इसके बाद लोग पूजा अर्चन करते थे। राजा महाराजाओं का वो दौर था और इसकी प्राचीनता का अनुभव आप इससे लगा सकते हैं कि ये मंदिर बेराउर की समोगर माता मंदिर से काफी पहुंच में काफी कम दूरी पर है। यहाँ पे वाल्मीकि नदी और जो मंदाकिनी पैसुनी नदी है उसका संगम बताया जाता था, कुछ दिनों पहले था। फिलहाल दौर बदल रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कितना पुराना मंदिर है, लेकिन एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। आप इस टीले से एक ही नजारा जरूर ले लें कि एक मैदानी भाग जो है वो किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, और कितना सुंदर नजारा रहा होगा जब ये मंदिर अपने यौवन अवस्था पे रहा होगा तो कितना अच्छा लगता रहा होगा। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक चीजें बताइए, जब आप लोगों ने शुरू किया इसको, इसका ध्यान आप लोगों को आया, आप लोग आए तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे पता लगा? हम लोग यहाँ आते थे पूजा अर्चन के लिए, तो यहाँ पत्थरों का समूह था और जिस पत्थर पे निगाह डालो उसी पे मूर्त बनी हुई थी। तो उस समय जो है 95 में जो है जगन्नाथ हमारे डीएम थे, उनकी हमारी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वहाँ सब झूठा है। तो हम कहा कि मौके पे देख लीजिए हम झूठे हैं कि स्थान झूठा है कि संसार झूठा है। जब आके उन्होंने यहाँ देखा तो ये मंदिर का कुछ अलग ही नज़ारा सामने आया। तो आज जो है आपके सामने है। बहुत सारी मूर्तियां आपने बताया कि आप लोगों ने खुद उसको खुदाई में निकाला था, इसके बाद चोरी हो गई रातों रात। हमने जो है 4 फीट तक खुदाई किया। 4 फीट में जो है 2 मूर्तियां हमें निकली। एक तो विष्णु भगवान की थी, एक शंकर जी और विष्णु की कंबाइंड थी, दोनों छतरी आकार की। उनको शाम को हम रख दिए। सवेरे जब आते हैं मंदिर में फिर पूजन के लिए, खुदाई करने, सफाई करने के लिए, तो दोनों मूर्तियां चोरी जाती थी। चोरी शब्द जो है इसका मैं जिक्र और करता हूँ। लौरी जो कि लखोरी में 64 योगिनी का मंदिर है, जिसके मोदी जी एक मूर्ति दिल्ली में लाए हैं विदेश से। कांग्रेस सरकार में भी एक लाई गई थी लौरी 64 योगिनी के मंदिर की। तो चोरियां जो है वो उसका चोली दामन का साथ रहा है बुंदेलखंड की संस्कृति में और खासतौर पर चित्रकूट में। आप लगातार संरक्षण की मांग कर रहे हैं मंदिर के, तो संरक्षण होगा कैसे, काम किस तरीके के हैं और यहाँ क्या मदद मिल सकती है ग्रामीणों से? देखिए, गांव के साथ साथ जो है इसमें प्रशासन को मतलब ध्यान देना चाहिए और यदि पुरातत्व विभाग इसको अपने अंडर में ले ले और खुदाई करवाए सही ढंग से। यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में मूर्तियां अभी भी दबी हुई हैं, तो उन मूर्तियों को संरक्षित मतलब किया जाए और ये एक तरह से यदि सही ढंग से मतलब काम किया जाएगा तो एक ये बहुत बड़ा हब मतलब जो है बन जाएगा पर्यटन का, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे और क्या अद्भुत आपने देखा? यहाँ की जो पौराणिकता है उसे कैसे आप मानते हैं ग्रामीण होने के नाते? मैं यहाँ पे सन 95 में आया था, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ मैच खेलने आता था, तो उस समय ये मंदिर मेरे संज्ञान में आया था। अभी मैं कुछ दिन पहले ये गांव वाले जो है एक मंदिर का और निर्माण किए हैं, वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। वो भी मूर्ति काफी ज्यादा पुरानी थी जो अब नहीं बची है, चोरों के द्वारा वो भी
चोरी हो गई है। तो जब वो मंदिर का ये निर्माण कर रहे थे तो ये मंदिर भी मेरी निगाह में आया। मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया। मैं आपको बार बार मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया और आप मतलब इस पर प्रकाश डालिए कि कम से कम पुरातत्व के मतलब होश मतलब जागे और वो मतलब आए और इसमें मतलब कुछ करे आगे कि इस मंदिर का विकास हो सके। नए तौर पे आप लोगों ने ढोके देखे होंगे पत्थरों के, लेकिन ये ईंट का इतना बराबर से तरासा गया ईंट का एक आप देखेंगे कि आकार नुमा, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पक्की ईंट है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बेस में प्रयोग किया गया है, यानी कि इस तरीके के जो पत्थर हैं वो इस पूरे मंदिर के बेस में है। मैं आपको गर्भगृह में कुछ मूर्तियां बची हैं वो दिखा देता हूं, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दें। ये रहस्य है और इस रहस्य के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं चित्रकूट में, तो जानना भी जरूरी है कि कैसा मंदिर है देवी माता का। आप लोग देखें, और जो गर्भगृह में मूर्ति है बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, ग्रामीणों के संरक्षण के द्वारा ये अभी तक बची हुई है। लोग इसे पूजन अर्चन भी करते हैं, काफी मान्यता भी है। और उर्दाइन माता के बारे में क्या बताएंगे, इसका क्या महत्व है, उर्दाइन माता का क्या है? उर्दाइन माता जो है हमारे जो ग्राम समाज का नक्शा है उस पे उर्दाइन का नाम से जो है ये जाना जाता है। यहाँ पे लोग बाग आकर अपनी मन्नतें पूजा अर्चन करते हैं और उनकी मनोकामना पूरा करती है। तो अब जरूरत है एक आवाज बुलंद करने की ऐसे मंदिर के लिए जो कि प्राचीन है, वैभवशाली है, उसकी जो विरासतें हैं इधर आपको देखेंगे आप पड़ी हुई हैं। तो ये अब सहेजने की जरूरत है और इस मंदिर को सहेजने के लिए हमें एक बड़ी आवाज बनानी पड़ेगी और उस आवाज में शामिल होंगे ये पुराने स्थापत्य कला के वो नमूने जिनसे भारतीय संस्कृति के मजबूत होने का सीधा सीधा पता चलता है। और बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि ऐसी आकृतियां कई जगहों पे हमें मिल चुकी हैं। तो ये है चित्रकूट की वो सांस्कृतिक विरासत जिसके संरक्षण के लिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि एक तरीके से एक शुरू की जाए मुहिम और तमाम ऐसे मंदिरों को संरक्षित करके उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और स्थानीय स्तर पर इसके मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, कलवलिया।